जिसने मन को जीत लिया उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान एक जैसे हैं। जो दान कर्तव्य समझकर करता है, बिना किसी संकोच के किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दिए गए, वह सामाजिकता माना जाता है। ईश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों का पूजा तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा की शारीरिक तपस्या है। भगवत गीता के अनुसार नरक के 3 द्वार होते हैं: वासना, क्रोध और लालच। भविष्य का दूसरा नाम संघर्ष है। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है। हे अर्जुन, जो बहुत खाता है या कम खाता है, जो ज़्यादा सोता है या कम सोता है, वह कभी योगी नहीं बन सकता। जो मुझे सब जगह देखता है और सब कुछ समझ में देखता है, उसके लिए न तो कभी अदृश्य होता है और न वह मेरे लिए अदृश्य होता है। मैं हर जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे ही किसी देवता की पूजा करने का इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा में स्थित रहता हूँ, जिससे वह उसी उदासी विशेष देवताओं की भक्ति कर सके। जो महापुरुष मन की सब इच्छाओं को त्याग देता है और अपने आप में ही प्रसन्न रहता है, उसको निश्चल बुद्धिमान कहते हैं। जो बुद्धिमान होता है वो न तो जीवन के लिए और न ही मृत्यु के लिए शोक करते हैं। हे अर्जुन, जो जीवन के मूल्य को जानता है उससे उल्लोचक की नहीं अपितु यष्टि प्राप्त होती है। जीवन में न तो भविष्य में और न अतीत में, जीवन तो इस क्षण में है। खुद को जीवन का योग्य बनाना ही सफलता है और खुद को सुख का मात्र मार्ग है, जिससे एक प्रकार मनुष्य पुराने कपड़ों को त्याग कर नए कपड़ा धारण करता है। उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा अव्यर्थ के शरीर को त्याग कर नया भौतिक शरीर धारण करता है। हे अर्जुन, तुम्हारे तथा मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं। मुझे तो वे सब जन्म याद है, लेकिन तुम्हें नहीं। हे अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख को विचलित नहीं होता और इन दोनों को संभव कर रहता है, वो निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। जो कर्म को फल के लिए नहीं तथा फल के लिए काम नहीं करता है, वास्तव में वह उसे फल मिलता है। न ही उसे कर्म और न कर्म का चिंता करो। सिर्फ कर्म पर ध्यान दो, फल का चिंता मत करो। किसी को लालच छोड़कर कर्म करना चाहिए। काम करने वाला पुरुष अपने जीवन में सफल होता है। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म रहता है, वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्म में प्राप्ति रहता है। वह दिव्य स्थिति में रहता है। राधे राधे।